डियर स्टूडेंट्स, आज आपका एक्सपर्ट मैथ में आज हम प्रश्नावली 5.6 का पहला सवाल करेंगे। तो चले चलते हैं पहले सवाल की तरफ और करते हैं पहले सवाल को। पहले सवाल में दिया है हमें प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरण द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हो, जो प्राचलों का अवलोकन किए बिना dy/dx ज्ञात कीजिए। तो आपको मैं बता दूं, आपको इसमें हमें निकालना है dy/dx। चलिए बताता हूँ मैं, 1 मिनट। मैंने ये सवाल पहले उतार लिया है, आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आपको प्राचलिक रूप बताता हूँ मैं। तो dy/dx हमें ये वाली कंडीशन बनानी है। तो ये वाली कंडीशन बनाने के लिए आपको मैं बता दूं पहले ही, देखिए जो dx/dt होता है, इसमें t है। अगर यहाँ पे t की जगह पे कुछ और होता है, देखिए इसमें भी t है, इसमें भी t है। ये अगर इसकी जगह पे r होता या कोई और होता, y1 या y2, तो अब आप ऐसे लिखते हैं, देखिए dx। तो इसका ये हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। और y का हो जाएगा यहाँ पे क्या, dy का, dy बराबर dy/dt। तो चलिए चलते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए सवाल को करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम उतारेंगे इस वाली कंडीशन को, x बराबर 280²। तो अब हमने ये उतार लिया। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हम लिखेंगे इसमें x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अब आपको मैं बता दूं, एग्ज़ाम इस चीज़ को बहुत देखता है, क्योंकि जो x के सापेक्ष अगर आप लिखोगे नहीं तो एग्ज़ाम इसके यही नंबर बहुत जल्दी काटेगा। अगर आपका 5 नंबर है तो उसमें से 2 नंबर तो ऐसे के ऐसे ही काट देगा। तो चलिए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब x का मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन। x का डिफरेंशिएशन होता है तो अब इसका करेंगे हम x का मैंने आपको बताया था, इसका होता है dx/। अब देखिए इसमें ये वाला पद है, मैंने आपको बताया था ये, और इसमें कॉमन है तो इस वजह से इसको लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे dt बराबर, अब 2 का यहाँ पे लिखेंगे, 2 को लिखेंगे यहाँ पर d/dx, क्योंकि इसका अवकलन कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे लिखेंगे 280²। इसको लिखने का, इस वाले को ऐसे का ऐसा ही उतार देंगे, dt बराबर, देखिए 2 तो ऐसे का ऐसा ही लिख लेंगे, गुणा। देखिए इसमें ऊपर पावर है, मैंने आपको बताया ऊपर पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो आगे ये पावर आ जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और a का a और t का t, और इसमें से एक पावर क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ से एक पावर घट जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80, यानी कि ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो अब आपको यहाँ से आगे क्या करना है, dx/dt को ऐसा का ऐसा लिख लेना है, इसका इसमें गुणा कर देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 480। अब देखिए यहाँ से आगे डिफरेंशिएशन अब होगा नहीं, तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे। ये हो जाएगी कंडीशन फर्स्ट। अब बारी है इस वाली कंडीशन की। देखिए इस वाली कंडीशन आपको बताया ये वाली कंडीशन, तो यहाँ पे हम कंडीशन लिख लेंगे सेकंड को। तो कंडीशन सेकंड में हो जाएगी y बराबर 80⁴। अब इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पे हो जाएगा y का डिफरेंशिएशन वैसे तो होता है dy/dx, पर यहाँ पर x यहाँ पर आएगा क्या, t। तो यहाँ पे लिख देंगे हम dy/dt बराबर d/dx, डिफरेंशिएशन है यानी कि 80⁴। इसको ऐसा का ऐसा ही उतार लेंगे, dt का dt बराबर। अब जो पावर होती है, मैंने आपको बताया जो ऊपर वाली पावर होती है वो आ जाती है आगे, 480 का 80 ही रहेगा, और इसमें से एक पावर घट जाएगी, यानी 4 माइनस के 1 बराबर। यहाँ से हो जाएगा, इसको ऐसा का ऐसा ही उतार लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा 480⁵। अब ये हो गया। अब ये वाली कंडीशन भी पूरी हो चुकी है। अब मैं आपको बता दूं इसमें हमें निकालना क्या है। आपको मैंने पहले ही बता दिया था, dy/dx निकालना था, dy/dx निकालना था। और इसमें
डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या थी, डी वाई अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी टी ये है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम डी वाई अपॉन डी टी, और डी एक्स की यहाँ पे क्या लिखना है हमें, डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी लिख देंगे। अब आपको दिख रहा होगा ये डी टी और ये डी टी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। यहाँ से हमारे पास बचेगा क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये बराबर हो जाएंगे, और यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू रख दी जाएगी। देखिए एक वैल्यू तो ये रही, क्योंकि ये काट देते हमने, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। इस सारी की वैल्यू हो जाएगी ये 480 अपॉन की पावर 3 अपॉन 480। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 80 की पावर 3 है, और यहाँ पे 80 की पावर 1 है, ए से ये कट जाएगा। अब टी है, टी को इससे काटेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान बराबर टी स्क्वायर। तो हमारा ये वाला सवाल हो चुका है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, एक मिनट में अगले सवाल को उतार लेता हूँ। अगला सवाल है हमारा, देखिए अगला सवाल मैं यहाँ पे उतारता हूँ, सवाल नंबर 2, एक्स बराबर ए कॉस थीटा कॉमा वाई बराबर बी कॉस थीटा। तो इसको लिख लिया है मैंने। अब लिखने के बाद जैसे पहले वाले सवाल में किया था उसी तरह इस वाले सवाल में भी करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण को, इस वाले को लेंगे हम। तो x बराबर a कॉस थीटा, ये लिख लिया। इसको लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसको लिखने के बाद अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन मैंने बताया था। अब इसमें थीटा आया है, उसमें टी था, अब इसमें थीटा है, तो इसमें थीटा लेना पड़ेगा। तो एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर ए, यहाँ पे लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, क्योंकि अवकलन कर रहे हैं, तो ए कॉस थीटा। यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी थीटा को ऐसा का ऐसा ही उतार लेंगे ए। अब ए को मैं आपको बता दूं, ए को ऐसे ही लिख देंगे, और कॉस थीटा का अवकलन होता है माइनस के साइन थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान क्या हो जाएगा, माइनस की ए साइन थीटा। तो हमारा ये निकल चुका है किसका, डी एक्स का। अब बारी है किस वाले की, इस वाले की। तो कंडीशन नंबर 2, यहाँ पे लिखेंगे y बराबर बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे लिखेंगे x के, जैसे इस वाले में किया है उसी तरह इस वाले में करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पर x था, इसी ये दोनों कंडीशन सेम है, तो इसी की तरह इसको देख के कर सकते हैं हम। देखिए यहाँ पे हमने dx लिखा है, तो यहाँ पे y आएगा, क्योंकि ये x का है, तो इसे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डी वाई अपॉन डी थीटा। इस वाले में भी थीटा है, तो यहाँ से अब लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ए, यहाँ पे ए था तो यहाँ पे है बी, तो बी का अभी होगा नहीं, बी कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर, यहाँ से क्या लिख लेगा, माइनस के बी साइन थीटा। इसको लिखने के बाद अब आपको मैं बता दूं, अब ये वाला तो हो गया डी वाई का। तो इसका सूत्र जो इसका सॉल्व करने का होता है उसमें बोला है हमारे में डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे यहाँ पर, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या है, डी वाई अपॉन डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा। ये इसके साथ ये इसके इस वाले का है, ये इस वाले का है। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या है, माइनस के
बी साइन थीटा अपॉन डी एक्स, यानी डी एक्स अपॉन डी थीटा। यहाँ पे आ जाएगा माइनस के ए साइन थीटा। अब देखिए इस वाले माइनस से ये कट जाएगा और इससे ये साइन थीटा से साइन थीटा, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या निकलेगा, बी अपॉन ए। तो ये हमारा सवाल हो चुका है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर तीसरे की तरफ। सवाल नंबर तीसरा, यानी कि तीसरे में हमें दिया है, 1 मिनट मैं सवाल नंबर तीसरे को उतार लेता हूँ। सवाल नंबर थर्ड है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। x बराबर साइन टी, y बराबर कॉस 2t। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो इस वाले में हमें जो कांस्टेंट दिया है वो है t, और ये वाला भी t है। उस वाले में थीटा था और इस वाले में t है। तो इस वाले समीकरण को लेंगे हम पहले वाले को फर्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट समीकरण x बराबर साइन टी। साइन टी लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये हिंदी मीडियम वालों को है, और इंग्लिश मीडियम वालों को लिखना है डिफरेंशिएशन DWOF ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। ठीक है, ये इंग्लिश वालों के लिए। पर ये इंग्लिश वाले तो ज़्यादातर यही लिखेंगे और हिंदी वाले ये लिखेंगे। तो आपको एक ही लिखना है, या तो एक्स के सापेक्ष अवकलन हिंदी में लिख दो, चाहे DW ऑफ एक्स लिख दो, तो बात एक ही है। पर ये लिखना जरूर है, क्योंकि एग्ज़ाम इसको देखता है। अगर आप इसको नहीं लिखोगे तो वो आपके नंबर काट सकता है। ऐसे सवाल 5 नंबर के टिक मार्क में, ये टिक मार्क में भी पूछ लेता है, और चाहे तो ये क्वेश्चन में भी पूछ लेता है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो x का क्या हो जाएगा, यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि यहाँ पे t दिया है, बराबर अब लिखेंगे यहाँ पे d अपॉन डी एक्स, क्योंकि अवकलन किया है हमने। तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ से साइन टी डी एक्स अपॉन डी टी बराबर। अब साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहाँ पे इसका अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, पर यहाँ पे टी है तो कॉस टी। तो हमारा डी एक्स का मान ये हो चुका है। अब बारी है इसमें इस वाले की, यानी सेकंड वाला, थर्ड का सेकंड। यहाँ पे हम लिखेंगे y बराबर कॉस 2t। यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये लिखना जरूर है, चाहे लिख लो, इसको ध्यान रखना है, इसको लिखना जरूर है, क्योंकि एग्जाम ये नहीं समझेगा आपने क्या क्या कहाँ से है। वो आपको आपका लिखा हुआ दिखेगा, आपका चेहरा नहीं पता चलेगा आप क्या हो, वकील हो या किसी के बेटे हो या कहीं का किसी कोई भी हो आप। तो आपको ये लिखना जरूर है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको, डी वाई अपॉन डी टी, क्योंकि ये वाई है तो वाई का लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और टी यहाँ पे कांस्टेंट है तो यहाँ पे टी लिख दिया, बराबर डी अपॉन डी एक्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन किया है यहाँ पे दिखाना भी पड़ता है। ऐसा मत करना डायरेक्ट यहाँ से ये वाली लाइन लिखा और आपने यहाँ से डिफरेंशिएशन लिखे बनाई, डी अपॉन डी एक्स लिखे बनाई, डायरेक्ट कर दिया। एग्जाम में ऐसे नंबर नहीं देगा, जैसे आपने डायरेक्ट किया उसी तरह से डायरेक्ट नंबर दे देगा आपको। तो चलिए करते हैं इसको, कॉस 2t। ठीक है, कॉस 2t जो है उसका आपको मैं बता दूं, एक सूत्र होता है, आपने पढ़ा होगा 10th में 12th में तो आप हुई हो, पर देखिए कॉस 2t या x इसका होता है माइनस के 2 साइन 2t। ठीक है, t या x माइनस के 2 साइन 2x। तो आपको ये वाला ध्यान रखना, इस वाले में लगेगा सूत्र। अगर इस वाले में आप सूत्र नहीं लगाते हो, डायरेक्ट आपने सोचा कॉस का कर देते हैं यहाँ से साइन, और 2 का कर देते 2, और t का नॉर्मल रहने देते हैं, तो ऐसे सवाल गलत हो जाएगा। आपको इन्हीं में तो ध्यान देना है, सब एग्जाम में यही देखेगा और कुछ नहीं देखेगा।
तो चलिए करते हैं। यहाँ से हो जाएगा क्या, माइनस के 2 साइन 2t गुणा, अब बारी किसकी है, 2x की, 2t की, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा x हो या t हो, इसका एक होता है, तो इसका एक लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर इस देखिए माइनस का माइनस 2 और ये वाला 2 यानी 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा क्या 4 साइन 2t, ये हो गया। अब इसके होने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको होने के बाद आपको करना है क्या, जो ये वाला 2t है, जो ये वाला 2t है, इसको आपको ऐसे का ऐसा ही रखा रहने देना है, इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। अब इसको आप लिखोगे क्या, इस वाले को इधर लिख दोगे, इस वाले को लिखना है किस वाले में, dy अपॉन dx। अब आप बोलो सर यहाँ से dy अपॉन dx कैसे आया, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर dy अपॉन dx ज्ञात करना है यहाँ पे, तो ये वाला यहाँ से लिया है, ठीक है। तो dy का मान है ये वाला, तो माइनस के 4 साइन 2t अपॉन कॉस t, ये आपने लिख लिया। अब आपको मैं बता दूं, देखिए जो ये वाला 2 है, कौन सा वाला, ये वाला आपको मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट। इसको ऐसे करें, ऐसे लिख देंगे इसको, देखिए इसका आप अलग से एक और कर सकते हो, देखिए कैसे मैं बताता हूँ। माइनस के 2 इंटू 2 हो गया। इसके होने के बाद अब आपको साइन 2t, देखिए ये तो इसका हुआ 2 गुणा 2, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन 2 का क्या होता है, साइन 2x बराबर होता है, बराबर क्या होता है 2 साइन x कॉस x, तो मैंने यहीं से ये वाला ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 2 पहले से ही है, यहाँ पे 2 पहले से ही है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये 2 पहले से ही है और इसका ये बन जाएगा क्या सूत्र, तो यहाँ से सूत्र बनने के बाद यहाँ से लिख देंगे क्या, साइन t, यानी t है तो t कॉस t, और बट्टे में कॉस t है ही, तो कॉस t, तो देखिए कॉस t से आप कॉस t कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 4 साइन t, तो dy अपॉन dx का मान क्या हो गया, माइनस के 4 साइन t। तो ये वाला सवाल हमारा हो चुका है। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर हम 4 की तरफ। सवाल नंबर 4, 1 मिनट, सवाल नंबर 4 को हम उतार लेते हैं। देखिए सबसे आसान सवाल ये है, सवाल नंबर 4, देखिए ये आएगा आपका किस में, टिक मार्क में, पर आप कर रही है, क्या पता आपका भाग्य बढ़िया हो या आपका क्या पता क्या हो जाए, आपका लक काम कर जाए उस समय, यही आपको 4 या 5 नंबर में मिल जाए। तो हमने सवाल नंबर 4 उतार लिया। सबसे आसान, मुझे बहुत आसान लगा है ये वाला सवाल, बहुत आसान है, ये वाला सबसे ज़्यादा आसान है, बस ये आपको इससे नज़र नहीं हटानी है। आप अगर नज़र हटाओगे, वो बोलते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले इस वाले को लेते हैं, x बराबर 4t। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से अवकलन करेंगे आप, तो x का dx अपॉन dt, क्योंकि t है इसके साथ, बराबर d अपॉन dx 4t, तो यहाँ से dx अपॉन dt ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, बराबर 4 का 4 और t एक अचर पद है तो गुणा 1, यानी t का 1 होता है, अगर x होता तो भी 1 होता, तो यहाँ से dx अपॉन dt क्या निकला 4। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, y बराबर इस वाले को लेंगे, सेकंड वाले को, ये सेकंड है इसी का, देखिए ये वाला सेकंड, तो यहाँ से x के सापेक्ष आप लिखोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy अपॉन dx, कोई y का है तो y का, d अपॉन dx 4 अपॉन t, dy अपॉन
डी टी बराबर 4 का ऐसा ही रहने देना है। अब मैं आपको बता दूँ जो टी है इसको भेजोगे आप ऊपर, यानी कि बट्टे में तो ये टी इसके बगल में आ जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा क्या, माइनस का 1। कोई ये नीचे से गया प्लस का 1 था, इस पे पावर 1 होती है, ये ऊपर भेजेगा तो माइनस का, और माइनस की पावर आ जाएगी आगे, माइनस की पावर आ जाएगी आगे, और इसी में से 1 घटेगा, इसमें से पावर 1 घटेगी तो माइनस की 1 डी वाई अपॉन डी टी बराबर माइनस के 4 टी माइनस के 2। देखिए फिर से बता देता हूँ, यहाँ से 4 अपन टी था, यहाँ पे 1 रहता है, इसको ऊपर भेजा है हमने, तो 4 टी ये प्लस का था, इसके ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का आ जाता है आगे, अगर कोई पावर होती है तो वो आ जाती है आगे, तो माइनस के 4 टी माइनस के 1, और यहाँ से 1 घट गया, ठीक है, घटने के बाद ये हमने जोड़ दिया, तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी बराबर माइनस के 4। अब जो टी माइनस के 2 है इसको हम नीचे भेज देंगे फिर से, तो माइनस के नहीं प्लस का टी स्क्वायर, तो हमारा डी वाई अपॉन डी टी हो चुका है। डी वाई अपॉन डी टी होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक होता है क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे 4 अपॉन टी माइनस टी प्लस के टी की पावर 2 और यहाँ से 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए माइनस के 4 का ऐसा ही रहेगा, इसका गुणा हो जाता है इसमें, तो 4 टी स्क्वायर, 4 से आप 4 कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पर बचेगा क्या आपका, माइनस के 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो ये हमारा सवाल हो चुका है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 है हमारा, आपको मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट। सवाल नंबर 5, तो 1 मिनट, हाँ सवाल नंबर 5 को उतार लेते हैं, हमारे पास थोड़ी सी जगह है, यहीं पे हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। तो सवाल नंबर 5, हाँ क्वेश्चन नंबर 5, एक्स बराबर कॉस थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा कॉमा वाई बराबर साइन थीटा माइनस के साइन 2 थीटा। ठीक है, सवाल नंबर 5 में हमने उतार लिया है, आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पर। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए ये सारा एक है और ये सारा एक, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो हम फर्स्ट वाले को लेते हैं, फर्स्ट वाला लेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमको लिखना क्या है, x बराबर, पहले इसको यहाँ से उतार लेते हैं, कॉस थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो लिखने के बाद अब x के सापेक्ष हमने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से x का हो जाता है डी एक्स अपॉन डी थीटा, यहाँ पे थीटा है, इन दोनों में थीटा यानी कांस्टेंट थीटा है, तो इस वजह से हमें भी यहाँ पे थीटा ही लेना पड़ेगा। तो लेने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉस थीटा का मान क्या होता है, माइनस के डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, पर लिख देते हैं यहाँ पे साइड में, डी अपॉन डी एक्स डी थीटा सॉरी कॉस थीटा माइनस के डी अपॉन डी थीटा बराबर कॉस 2 थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर, यहाँ से हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, कॉस थीटा का माइनस के साइन थीटा डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन होता है, आपने पढ़ा होगा सूत्र में, माइनस का आपने सूत्र में पढ़ा होगा, देखिए ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस के 2 साइन 2 थीटा, इसका मान इसका लिखा है मैंने कॉस 2 थीटा का, तो माइनस के साइन 2 थीटा ये वाला लिखा है मैंने। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, ये इसका मान हो गया, ये हो गया किसका मान, इस वाले का, तो इस वाले को हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब बारी है वाई वाले की, तो वाई वाले को थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं हम साइड से ही हम इसको जल्दी से करने की। ठीक है, यहाँ पे मैं उतारता नहीं हूँ, यहाँ से नीचे हम करते हैं वाई के एक्स के सापेक्ष, यहीं से एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y नीचे आ जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगा dy
वाई अपॉन डी थीटा बराबर साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। मैं डायरेक्ट किया यहाँ से डी थीटा अपॉन डी एक्स नहीं लिखा है, पर आपको लिखना जरूर है, आपको जरूर लिखना है आपको, ठीक है लिखना है। तो मैं इसके यहाँ से हो जाएगा क्या 2 cos 2 थीटा, 2 cos अपॉन cos 2 थीटा, ठीक है। तो इसको होने के बाद आपको सॉरी यहाँ पे 2 भी था, तो यहाँ पे होने के बाद अब आपको क्या लिखना है, देखिए ये इसका मान निकला है, तो आपको क्या लिखना है डी वाई अपॉन डी एक्स, यही हमें यहाँ से निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स का मान। तो यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा क्या कॉस थीटा माइनस के 2 कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये प्लस का ये माइनस का, तो इसको आगे पीछे लिख देता हूँ साइन 2 थीटा माइनस के साइन थीटा। तो सवाल नंबर हमारा 5वां भी हो चुका है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके इसी प्यार की वजह से हमारे अभी तक बहुत सारे सब्सक्राइब हो चुके हैं। सो थैंक यू।